हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय हिमेश्वर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ज्योमेट्री की क्लास आपका ट्रायंगल हो चुका था। उसी से आगे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज सबसे पहला बात तो यही आता है कि चतुर्भुज होता क्या है। तो चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी। तो पहला पॉइंट यही आता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। पहला पॉइंट ये आ गया। अगला पॉइंट आता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360। तो चतुर्भुज के एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सम कितना होता है? 360। किसी भी त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। अब आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट या चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार चलते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट या चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला आता है वर्ग। चतुर्भुज के प्रकार। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि चतुर्भुज कितने प्रकार का? तो सबसे पहला आता है वर्ग, स्क्वायर। वर्ग की बात करते हैं, स्क्वायर क्या होता है? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, क्या कहलाता है? वर्ग। ये आपस में क्या बराबर? ए बी सी डी। ऐसा चतुर्भुज परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण बराबर हो। चारों कोण एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों कितने बराबर हो और कितने डिग्री का हो? 90 का। अगला पॉइंट आता है कि वर्ग के चारों कोण 90 होते। चारों कोण कितने होते? 90। चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अगला पॉइंट आता है ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। ये आपस में भुजाएं भी आपस में क्या होती? बराबर होती। अगला पॉइंट आता है कि ये जो वर्ग होता है, वर्ग का विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण। तो ये विकर्ण जो होते आपस में बराबर होते। विकर्ण क्या होते? आपस में बराबर होते। तो अगला पॉइंट, वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा DB के। AC बराबर हो जाएगा किसके? और DB के। आपको मेन सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि वर्ग होता क्या है। तो √2a होता है। वर्ग क्या होता है? सॉरी, विकर्ण क्या होता है? √2a होता है। ठीक है, वो अभी यहाँ पे मेन सॉल्यूशन का वो पोर्शन। तो पहला पॉइंट ये आया, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और इनके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। और एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। अब इसके बाद वर्ग के बाद आगे चलते हैं आयत। इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं आयत। अगला आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? आयत क्या होता है? समझते हैं। आयत
रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं मतलब ए बी सी डी, ऐसा चतुर्भुज लिख, परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं या आयत कहते हैं। तो हम कहेंगे ए बी बराबर होगा BC के। ए बी बराबर होगा किसके? DC के। अगला पॉइंट आएगा AD बराबर होगा BC के। AD बराबर होगा किसके? BC के। ये दो पॉइंट। अगला पॉइंट आता है इसके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो आयत के अगला पॉइंट आता है आयत के कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? तो एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, और कितना होता है? 90 होता है। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आयत के विकर्ण, ये विकर्ण हो गए AC और DB। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम कहेंगे AC बराबर हो जाएगा DB के। AC बराबर हो जाएगा किसके? DB के। इतना ये आयत से समझ लेते हैं। ठीक है। तो आयत क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, आयत कहलाता है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत के सभी कोण आपस में बराबर होते कितने? 90 डिग्री का। प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 का। आयत के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये आयत हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लो। आयत के बाद चलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होते। इनके दो समूह कोणों का सम 180 होता है। देखो समझते हैं क्या है डिफरेंस, क्या है ये चीज समझो कि वर्ग में और समचतुर्भुज में डिफरेंस क्या है। इसकी जो भुजाएं होती हैं वो थोड़ा कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये दो भुजाएं हो गई, ठीक है। ये आपस में भुजाएं तो बराबर हैं, आपस में क्या भुजाएं बराबर हैं। जैसे हमने कहा ABCD, तो ऐसा चतुर्भुज लिख लेते परिभाषा। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। तथा बराबर एवं समांतर होती है। समांतर हो, बराबर हो एवं समांतर हो। तो ये इसके समांतर और ये इसके भुजा के समांतर है, बराबर भी है और आपस में क्या है? समांतर है। अगला पॉइंट आता है तो हम कहेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ये आपस में क्या है? बराबर है और समांतर है। अगला पॉइंट इनके कोण, इनके एंगल। देखो ये एंगल आपको हमने पढ़ाया होगा, जब आपको लाइन पढ़ाया था तो हमने कहा था किसी भी
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन एंगल को हम क्या बोले थे, हमने कहा था इनको बोला जाता है अंतः संगत कोण। अंतः संगत कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। ये बात आपको लाइन पढ़ाई थी वहां पे बताया था। तो आप ये देखो, जैसे ये दो समांतर रेखा कोई एक रेखा ये कट कर रही, तो इसका मतलब ये दो अंतः कोण हो गए, तो इनके अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कि इनके दोनों अंतः कोणों का सम, इनके या सम चतुर्भुज के अंतः कोणों का सम कोणों का सम 180 होता है, 180 होता है। समझ लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180। और एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 होगा। इसके बाद आगे अगला पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजक करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके विकर्ण समचतुर्भुज के डायगोनल जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजक करते हैं। मतलब यहाँ पे दिख रहा है, देखो हमने कहा चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजक करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजक कर। समद्विभाजक का मतलब जैसे ये ओ पर समकोण बना दे तो हम कहेंगे AO बराबर होगा OC के, AO बराबर होगा OC के, और BO बराबर होगा DB के, BO बराबर होगा किसके, BO बराबर होगा DO के। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजक करते हैं। इतना आप नोट डाउन कर लो। इतना आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया, चलो समचतुर्भुज हो गया। अब आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, बराबर तथा समांतर हो, बराबर तथा समांतर, बराबर तथा समांतर हो। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर होती। तो लिख लेते हैं AB बराबर है DC के और AD बराबर है BC के, ये बराबर है तथा समांतर भी है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। तो इनके विकर्ण एक दूसरे
को समद्विभाजक करते हैं, भाजक करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे DO बराबर OB और AO बराबर OC। तो इतना पॉइंट आप नोट डाउन कर लो इसमें। इसके एंगल अगला पॉइंट लिख लेते हैं, इनके अंतः कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो समांतर चतुर्भुज या इसके अंतः कोणों संगत कोणों का सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 और एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है। इतनी बात आप नोट डाउन कर लो। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इतनी बात आप नोट डाउन कर लो और ये हो समांतर चतुर्भुज। इसके आगे कल की क्लास में कराएंगे। आपका हमने बताया कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर। आप चारों में डिफरेंस पता होना चाहिए किसमें क्या होता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन समांतर भी होती तथा इनके सम्मुख अंतःकोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगला आता है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती तथा इनके भी अंतः संगत कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। इसके आगे आपका समचतुर्भुज समलंब बचा है, वो आपको कल की क्लास में, फिर इसकी थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है चतुर्भुज की, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो आपको कराई जाएंगे। तो इसके आगे आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में जय हिंद।